चर्चित चेहरा है, पढ़े लिखे इंसान है, परिवार बहुत सक्षम है और परिवार जो है अफसरों का परिवार रहा है, बहुत काम किए हैं इस इलाके के अंदर। मेरा भाई आपने सर बड़ौदा की जनता आपको यदि टिकट मिलती है तो आपको वोट क्यों? नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा की यदि बात करते हैं, राजनीतिक सरगर्मियां दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है। उसी को लेकर के एक बार फिर हमारी टीम विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा के जो संभावित प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के रोहित कर्नल जी इसमें हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो कर्नल साहब राम राम। राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर, जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है और जो संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट की यदि बात करते हैं, आपका भी नाम आ रहा। कब से राजनीति पार्टी में आप एक्टिव हैं और कैसे अभी आपकी बार कैसे मन में आया? क्योंकि चारों तरफ जा रहे हैं, बैनर पोस्टर भी लग रहे हैं आपके रोहित कर्नल के नाम से। क्या आपकी बार क्या एजेंडा लेकर के आ रहे हैं चुनाव में? देखिए, आपने दो बात पूछी है। पहली चीज़ तो कब से है? कब से जी? देखिए, हमारा परिवार हमेशा से इस इलाके के लिए कुछ ना कुछ काम करता रहा है। अफसरों का, बड़े अफसरों का परिवार रहा है। हमने भी अपने समय में जो जो पॉसिबल हो सका वो करते गए। 2007 में यहाँ पे जो गोहाना की कैंटीन है, जिला स्तर से नीचे नहीं होती थी, खुल नहीं सकती थी, तो मैंने अम्बाला में मैं वहाँ पे था, तो सभी कैंटीन्स हमारे अंडर थी, तो उसमें अब ऐसी डिमांड आई 10-12 जगह की, तो हमने गोहाना के लोगों की, यहाँ के लोगों की समस्याओं के बारे में मालूम था, तो उसके लिए हमने जिला स्तर के से नीचे जाके आर्मी हेडक्वार्टर में सब लोगों ने मना कर दिया। उसके बावजूद भी सोनीपत कैंटीन का ब्रांच ऑफिस बना के इसकी कैंटीन की स्थापना की। बिल्कुल, भूपेंद्र हुड्डा साहब ने इसके लिए हमें सैनिक रेस्ट हाउस की जगह दी और हमने बहुत आलीशान कैंटीन बना दी और आज तकरीबन 10,000 फौजी लोग इस आर्मी कैंटीन का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा तबका है जो इसका फ़ायदा उठा रहा है। दूसरी चीज़, तब मेरी कोई राजनीतिक मंशा नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी। 2007 में 2013 में मैं फ़ौज छोड़ के आया। मेरा समय बचा हुआ था, उसके बाद भी मैं छोड़ के आया। तो आने के बाद हम भूपेंद्र हुड्डा साहब जिस तरह से बढ़िया काम कर रहे थे अपनी सरकार में, उनको देख के हम आगे आए। बिल्कुल, कि उनको योगदान देना चाहिए। तो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं और बड़े कॉलेजों से पढ़े हुए हैं, तो हम चाहते थे कि इस बड़ौदा के लिए प्रॉपर निर्माण किया जाए। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भूपेंद्र हुड्डा साहब की सरकार ने देने का काम। कांग्रेस का विधायक रहा है यहाँ पर। उस टाइम पर भी, जिस टाइम पर कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम पर भी कांग्रेस पार्टी का ही विधायक था। क्या लगता है कौन सी कमियां रही हैं यहाँ पर, कौन सी कमियां जो अधूरी करने वाले हैं आप, यदि आपको टिकट मिलती है तो? देखिए, बड़ौदा हल्का जो है वो पूरी तरह से ग्रामीण हल्का है। यहाँ बड़ी समस्याएं बड़ी गंभीर हैं। आप ये देख रहे हो जल भराव का, ये हर साल ये जल भराव होता है। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने जो विकास किया उस टाइम पर, जब यहाँ पर कुछ तो कार्य किया होगा, उससे संतुष्ट नहीं है क्या आप? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ने 10 साल के अपने कार्यकाल के अंदर, ये बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका था और यहाँ पे जो नुमाइंदगी थी बहुत कमज़ोर थी, तो यहाँ पे काम नहीं हुआ। तो 10 साल जो भूपेंद्र हुड्डा साहब की सरकार थी, उसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो गलियाँ पक्की करानी हुई, यहाँ पे रोड नेटवर्क है, सड़कों का नेटवर्क तैयार किया गया, स्कूलों के अंदर काम किया गया और जो एक बेसिक सुविधाएं थी वो देने का काम किया। लेकिन अब हमारे यहाँ पे दो बेसिक समस्याएं जो हमारे को समझ में आई हैं, एक 6 साल से हम लोग कार्यरत हैं। एक तो जल भराव की स्थिति है। ये सारी जगह का जो पानी है उसकी निकासी यहाँ पे नहीं होती। यहाँ से अभी बनवासा, रेंडाना, गढ़वाल, कनाना, ये जहाँ देखो पानी है सारा। बनवासा, ये बनवासा है, फिर इधर से रेंडाना से हम जाएंगे गढ़वाल की तरफ, इधर आएगा। देखिए, इसकी समस्या, इंजीनियर हूँ मैं, इंजीनियर का काम है बनाना। बिल्कुल ठीक है, और हमारा ये इस इंजीनियरिंग समस्या का इंजीनियरिंग हल चाहिए। यहाँ पे जो इसके बाद जो आगे चले जाओ, इधर पानी इकट्ठा हो जाता है, धनाना की तरफ इकट्ठा हो जाता है, फिर नांदल की ज़मीन ऊपर है। वहाँ के जो पंप सेट है, वो पंप सेट तो पंपिंग करने का काम करते हैं, लेकिन जो हमारी चैनल है उसको ब्रॉड करने की ज़रूरत है, चौड़ा करने की ज़रूरत है। मतलब आप इंजीनियर है, आपको टेक्निकल नॉलेज है कि कहाँ से आपको
इसके क्षेत्र के अंदर कहाँ जो कमियां उसका निर्माण करवाना। आपका कहना है कि मेरा कार्य निर्माण करवाना, मेरा काम निर्माण कराना है। हमने एक बड़ौदा निर्माण का प्लेटफॉर्म किया हुआ है। नहीं, मैं दो चीज आपको बताना चाहूंगा। ये हमारा काम है निर्माण कराना। निर्माण का हम काम कर रहे हैं। बड़ौदा निर्माण का हमने प्लेटफॉर्म बनाया जिसके तहत हम 120 रोजगार पूरे इस हल्के के अंदर देने का काम करेंगे। और ये जो जल भराव की जो स्थिति हर बार होती है उसको पूरा करना है। यहाँ से अगर बनवासा और गढ़वाल का जो समस्या है, गढ़वाल की समस्या ये है कि जब तक 4-5 एकड़ की जमीन एक्वायर करके इस ड्रेन के अंदर पानी नहीं आएगा तब तक गढ़वाल की समस्या खत्म नहीं होगी। यहाँ से अगर पानी जो आगे जो धनाना की तरफ जा रहा है उसके बाद जो पानी जब तक जो धनाना से नांदल का जो एरिया है उसको जब तक चैनल को चौड़ा नहीं करोगे तब तक पानी की समस्या नहीं होगी। तो ये हल करना ज़रूरी है। इसके अलावा रोज़गार और रोज़गार, डिजिटल मीडिया बनाना चाहते हैं, डिजिटल बड़ौदा बनाना चाहते हैं। बच्चे अपने समय जो बर्बाद करते हैं मोबाइलों के ऊपर, वो हम उससे रोज़गार पैदा करने की कोशिश करना चाहते हैं। तो हमारे बहुत सारे सपने हैं इस इलाके में। जो बच्चे घूम रहे हैं उन लोगों के लिए रोज़गार पैदा करना सबसे बड़ी ज़रूरत है। किसानों के लिए पानी का समाधान करना ज़रूरत है। कर्नल साहब, बिल्कुल बढ़िया आपका प्रयास है। आपकी एक विचारधारा है जो आप लेकर के चल रहे हैं। आपका बताना है कि निर्माण करना आपका उद्देश्य है। टिकट को लेकर के मारामारी चल रही है हर संभावित प्रत्याशियों के अंदर। आप कहाँ तक आश्वस्त है? कैसे लग रहा है कि आपको टिकट मिलेगी? देखिए, ऐसा है, मैं हरियाणा का एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूँ पिछले 6 साल से। जी। हमने देश भर में 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई लड़ी। तकरीबन 100 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पूरे देश भर में की। कांग्रेस पार्टी जहाँ कहीं पे भी चुनाव में गई है हर जगह हम लोग गए हैं। बहुचर्चित चेहरा है, पढ़े लिखे इंसान है, परिवार बहुत सक्षम है और परिवार जो है अफसरों का परिवार रहा है। बहुत काम किए हैं इस इलाके के अंदर। मेरा भाई, आपने सर बड़ौदा की जनता आपको यदि टिकट मिलती है तो आपको वोट क्यों दे? एक आखिरी बात आपको जो कहना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे मालूम है कि यहाँ पे कोई किसी का बेटा तो हो सकता है, जमीन से निकला हुआ आदमी नहीं है कोई भी। सर देखिए, चाहे वो एमएलए का बेटा हो सकता है, एमपी का बेटा हो सकता है या अफसर का बेटा हो सकता है। आप सामर्थ्यवान परिवार से हैं, अधिकारी हैं, बड़े अफसर रहे हैं, पूरा परिवार सामर्थ्यवान है, वो आपका परिवार है। बड़ौदा के लिए आपने क्या किया कि बड़ौदा की जनता आपको वोट देगी? बड़ौदा के लिए मैंने 10,000 पूर्व सैनिकों के लिए जो आर्मी की कैंटीन खुलवाई है। 10,000 लोग मतलब तकरीबन हर घर के अंदर, अगर एवरेज आप मान के चलो 4 से 5 वोट हैं, 50,000 वोट तो इन लोगों की है। हमने पूर्व सैनिकों के लिए काम किया। हमने 1 रैंक 1 पेंशन के लिए पूरे देश भर में काम किया। बड़ौदा के लोग जो इंजीनियरिंग समस्या कहीं पे भी सरकार में आई, चाहे वो पहली सरकार थी, चाहे वो आज हाल की सरकार हो, हर सरकार के अंदर उसमें काम करने का मौका किया। जैसे कि कहीं पे नौकरियों का भी काम हो सकता है, नौकरियां हमारा देना हमारा कर्तव्य नहीं है। आज मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी थी पिछले जो विधायक है उसकी जिम्मेदारी। बिल्कुल सर जी। अभी जैसे उपचुनाव है, उपचुनाव में ही आपके बैनर पोस्टर लग रहे हैं चारों तरफ। 2014 का जो चुनाव, इससे पहले भी 2014 था, या अभी जो विधानसभा चुनाव था उस टाइम पर भी आप अपनी स्टडी पूरी नहीं करके आए हैं अजय जी। आपको पता होना चाहिए 2014 के अंदर सबसे पहले जो 90 में से 62 टिकट जो तैयार की गई थी अच्छे और नए कैंडिडेट को लाने में, उसमें बड़ौदा हल्के से कर्नल रोहित चौधरी का नाम दिया गया था। बिल्कुल। तो और वो कुछ किन्हीं कारणों की वजह से वो पूरी नहीं हो पाई। कांग्रेस की स्थिति अभी बीजेपी और जेजेपी गठबंधन चुनावी मैदान में है। क्या लगता है? बीजेपी कह रही है कि अब की बार कांग्रेस का जो गढ़ है उसको तोड़ेंगे हम। क्या लगता है आपको? एक चैलेंज है अब की बार कांग्रेस के लिए भी यहाँ से, क्योंकि जेजेपी और बीजेपी गठबंधन में चुनाव मैदान। देखिए, ऐसे ही बीजेपी इतनी सक्षम होती ना तो पिछले 5 साल का उनका जो सरकार का कार्यकाल था उसमें उनके सारे मंत्री हार नहीं जाते। अगर उन मंत्रियों ने और सरकारों ने काम किया होता तो आज वो मंत्री वापस दोबारा जो है जीत के और मंत्री बन के बैठे होते। तो बड़ौदा की जनता बड़ी समझदार है। उनको मालूम है कि हमारे बेवकूफ़ और बरगलाया नहीं जा सकता, हमारे को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। वो जानते हैं कि ये सरकार सिर्फ कहने वाली सरकार है। पिछले 6 साल से ना उन्होंने किसानों के लिए काम किया, ना उन्होंने मजदूरों के लिए काम किया, ना उन्होंने सैनिकों के लिए काम किया, ना उन्होंने पूर्व सैनिकों के लिए काम किया, ना उन्होंने रोजगार दिए। कहीं पीटीआई धरने पे बैठे हुए, कहीं कंप्यूटर टीचर धरने पे बैठे हुए। रोजगार तोड़ने वाली, काटने वाली सरकार है। इन्होंने 50% से ज्यादा तो नौकरियां खत्म कर दी। तो इस सरकार से कौन देगा उसको वोट? मुझे आप बताइए। जनता नु है जी, जो चुनाव हुआ है वो
सरकार के उसमें पक्ष में जाकर देखो सरकार जो काम करने सुनिए वाली आपने भी जी। हाँ जी, ये पूरे सरपंचों के ऊपर भी दबाव देंगे, हर तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ऐसा है, इस बार उनकी लड़ाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सेना के साथ है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ज़बरदस्त गढ़ है ये, हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद के ज़रिए वो हमारी पांडवों के सेना के सेनापति हैं, हम उनके योद्धा हैं। हम ये लड़ाई लड़ेंगे और 100% जीतेंगे। पार्टी जीतेगी या कई हजार वोटों से जीतेगी? कांग्रेस पार्टी जीतेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो बाहरी उम्मीदवार की और जनता की आवाज़ अगर सुनी, बाहरी और अंदरूनी और ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, अगर जनता की आवाज़ सुनी, बाहरी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में यहाँ से उतार देती है, फिर क्या लगता है? देखो हम क्या मानते हैं? देखो ऐसा है, मैं तो भूपेंद्र हुड्डा साहब के साथ जुड़ा हुआ, मेरे हस्तनापुर हैं वो जी, ठीक है। मेरी जी जान जब तक जिंदा हूँ तब तक भूपेंद्र हुड्डा साहब के साथ हूँ। बाकी जनता नहीं, कहीं टिकट किसी और को मिल जाते तो रोहित चौधरी उस बागी हो जाए। देखो 2014 के अंदर टिकट मिलती रहेगी, उसके बाद भी भूपेंद्र हुड्डा साहब के साथ खड़े हैं। 2019 में भी यही स्थिति बनी। एक मिनट, हुड्डा साहब के सच्चे सिपाही मान लीजिए आपको। तो 2019 में भी ऐसी स्थिति बनी जी। और ये जो 72,000 से 42,000 वोट हुई है, ये कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान हुआ है, ये वोटों का नुकसान हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं, हम खड़े हुए थे तब भी और आज भी खड़े हुए हैं और लड़ते रहेंगे। भूपेंद्र हुड्डा साहब के सच्चे सिपाही हैं, जैसा वो कहेंगे वैसा ही करेंगे। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी कर्नल साहब बात करने के लिए। ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं, चाहे वो संभावित प्रत्याशियों की बात करते हैं। रोहित कर्नल इस समय हमारे साथ मौजूद है, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से संभावित प्रत्याशी बड़ौदा विधानसभा में जो उपचुनाव होने जा रहा है उसको लेकर के हम बार बार आपके सामने हर वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मैं अजय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।